महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद भी धमकी आई है। भैया SMS है, धमकियां हैं, लगातार अलग अलग हमारे लोगों को धमकियां मिल रही है। रैकी हो रहा है, कल रात में भी रैकी हुआ मेरे गांव का, खुर्दा का। और मैंने कहा कि पूर्णिया में लोग मैसेज देते हैं कि मैं पूर्णिया में हूँ, मारूंगा ही मारूंगा, झारखंड में हूँ, मारूंगा। तो भैया हम काम कर ही रहे हैं, लगातार हम चल ही रहे हैं। कल से हम झारखंड में हैं, फिर हम महाराष्ट्र जाएंगे, बॉम्बे में 2 दिन हमें प्रोग्राम करना है, फिर हम बिहार आएंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि इस तरह के साम्राज्य कैसे और इस तरह की इजाजत किसी व्यक्ति को, देश के हर लोगों को धमकी देने की इजाजत कौन दे रहा है, और इसके पीछे कौन सिस्टम है, सिस्टम कौन है, और किसका इस प्रोटेक्शन है इन क्रिमिनल को। बिना सत्ता और बिना सिस्टम के प्रोटेक्शन के किसी की हैसियत नहीं है किसी को धमकी देने की। जब आप एक तरफ बुलडोजर से बुलडोज कर देते हैं और चुन चुन के जाति के आधार पर क्रिमिनल को आप कहते हैं कि मैंने इनकाउंटर कर दिया, और एक जाति के इनकाउंटर की कोई बात नहीं होती है, तो मैं सरकार से 2 सवाल करना चाहता हूँ। एक सुशांत के मैटर पर, जिसकी हत्या बॉम्बे में हुई थी, तब भी मैंने ये सवाल किया था, आज भी कर रहा हूँ कि दोनों जगह सरकार होने के बाद आज तक आप न्याय नहीं दिला पाए। दूसरा, राजस्थान में भी आपकी सरकार है और दिल्ली में भी आपकी सरकार है, और करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या भी जिस समाज और जिस कौम का पूरा सपोर्ट आपको मिला, आप अभी तक उस पर ना तो कुछ बोल पाए और ना ही कोई कार्रवाई कर पाए, और ना ही देश का कोई क्षत्रिय। एसपी पूर्णिया ने कहा है कि जो भी नंबर से आ रही हैं शिकायतें, हम लोग सभी नंबरों पर कार्रवाई करेंगे। भैया मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कानून हमेशा ऊपर रहे, मजबूत रहे, कानून के नेटवर्क के सामने किसी का नेटवर्क ना हो। और मैं पूर्णिया SP को खास तौर पर धन्यवाद दूंगा कि एक शुरुआत उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जो लगातार लॉरियन या जेल से जैमर को बंद करके बात करवाने का प्रयास कर रहा था, वह व्यक्ति का की गिरफ्तारी होना सख्त आवश्यक है। और जो मलेशिया में बैठ करके लगातार धमकी दे रहा है और पोस्ट कर रहा है छत्तीसगढ़ जेल में, उससे पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। तो जब आप ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, जो लोग बड़बोलेपन के तरह, टिटी के तरह आकाश हम ही टेक लेंगे, और पप्पू यादव के साथ जुड़ करके अपने व्यूवर्स को बढ़ाना और अपनी दुकान चलाने की जो व्यथा रहता है कुछ लोगों को, फितरत, और कुछ सोशल मीडिया जो लगातार दूसरों के पैसे पर पलते हो और जिनको कोई विजन नहीं हो, पप्पू यादव की न्यूज से उनकी सोशल मीडिया चलती हो, तो क्या आप समाज में नफरत पैदा करने के लिए आप इस तरह की बातें हमेशा करते रहेंगे? आप खुश हैं, आप यदि दादा हैं, आप यदि आका हैं, मंत्री जी आप बहुत बड़े दादा हैं, मैं आपके सामने आपको नतमस्तक हूँ। जब पत्नी की बारी आई तो हमने आपको परिवार की तरह मदद किया, सुशांत की बारी आई तो सबसे पहले जाके मैंने कहा मर्डर है। आप क्या जस्टिस कर पाए? हैसियत है, आप मंत्री हैं, आज तक आप जब अपने परिवार के लिए न्याय नहीं कर सके, जस्टिस कर सके, तो आप क्या करिएगा?